नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं यमलोक का रहस्य। हम यमलोक के बारे में गहराई से जानेंगे, इसके रहस्यों को समझेंगे और धार्मिक कथाओं के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस विषय का अवलोकन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में यमलोक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ माना गया है। यह स्थान मृत्यु के बाद आत्मा के लिए एक निश्चित गंतव्य है, जहां जीवन के अंत के पश्चात कर्मों का हिसाब किताब किया जाता है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे मृत्युलोक या नरक। ये नाम इस स्थान की गंभीरता और इसके न्यायपूर्ण स्वभाव को दर्शाते हैं। मृत्यु के देवता यमराज यमलोक में निवास करते हैं, जो पृथ्वी से 86,000 योजन दूरी पर दक्षिण में बसा है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और इसके बाद उसकी यमलोक यात्रा शुरू हो जाती है। इस यात्रा के दौरान जीवात्मा को भिन्न भिन्न जगहों से गुजरना पड़ता है और इस दौरान आत्मा ने अपने जीवन में पाप पुण्य जैसे भी कर्म किए होते हैं, उसी के अनुरूप सफर में उसे आगे भेजा जाता है। यमलोक एक रहस्यमय जगह है, जहां आत्माएं मृत्यु के बाद जाती हैं। इसे यमराज के राज्य के रूप में भी जाना जाता है, जो हिंदू धर्म में मृत्यु और न्याय का देवता है। यमलोक में आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर न्याय दिया जाता है और फिर उन्हें स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। यह घोर अंधकार और भयानक सांप, सिंह और भेड़िए आदि विभिन्न प्रकार के भयानक जीव और राक्षसों से घिरा रहता है। यहाँ से प्रवेश करने वाली पापी आत्माओं के लिए यह अत्यंत कष्टकर होता है। इसे नरक का द्वार कहा जाता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। यह प्रक्रिया आत्मा को उसके कर्मों का पुनः स्मरण कराने और उसे अगले जीवन के लिए तैयार करने के लिए होती है। इसके बाद आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है, जो 13 दिनों तक चलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को पृथ्वी पर वापस लाया जाता है, ताकि वह अपने प्रियजनों और परिजनों को देख सके। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार यमलोक पहुंचने के बाद उस जीवात्मा को वापस उसके घर ले जाया जाता है। यह जीवात्मा अपने मृत शरीर को देखती है और परिजनों को रोता बिलखता देखती है, और यह सब देखकर वह वापस अपने शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदेव उसका घर परिवार से मोह भंग कर नई यात्रा पर उसे फिर धरती पर भेजते हैं। यमलोक धर्म ग्रंथों में एक न्यायालय के रूप में वर्णित है, जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। हिंदू धर्म के अनुसार जब कोई व्यक्ति जीवन में अच्छा कर्म करता है तो उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती है, जबकि बुरे कर्म करने वाले को नरक में भेज दिया जाता है। यहाँ पर उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है और उसके अनुसार उसे दंड या पुरस्कार दिया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक आत्मा को उसके जीवन के कर्मों का उचित फल मिले, जिससे जीवन में सदाचार और धर्म का पालन प्रेरित हो। यमराज को इस न्याय व्यवस्था का संचालन करने वाला देवता माना जाता है। वे न केवल मृत्यु के समय आत्माओं का न्याय करते हैं, बल्कि पूरे कर्म फल की समीक्षा भी करते हैं। उनके न्यायालय में एक विशाल न्यायमूर्ति मंडल होता है, जहां हर आत्मा का जीवन का विवरण दर्ज होता है। यहाँ पर कर्मों का विश्लेषण कर यह तय किया जाता है कि आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलेगा या नरक में। यमलोक इस बात का प्रतीक है कि जीवन में किए गए कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। अच्छे कर्म आत्मा को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जो कि अनंत शांति और मोक्ष का प्रतीक है। वहीं बुरे कर्म नरक में ले जाते हैं,
जहां उसे कर्म के अनुसार दंड दिया जाता है। यह अवधारणा जीवन में सदाचार और धार्मिक कर्तव्य का महत्व स्पष्ट करती है। यमलोक का यह विचार हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में किए गए कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। यह स्थान न केवल मृत्यु के बाद का न्याय स्थल है, बल्कि यह हमारे जीवन के मूल्यों और कर्मों को जागरूक बनाने का माध्यम भी है। यह विश्वास हमें सदाचार का पालन करने और अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदारी महसूस करने की प्रेरणा देता है। यमराज को मृत्यु के देवता और न्याय के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। उनका नाम सुनते ही हमारा मन भय और सम्मान दोनों का अनुभव करता है। यमराज का व्यक्तित्व बहुत ही गंभीर, कठोर और भयावह है, क्योंकि वे जीवन के अंतिम पल में आत्मा का अंतिम न्याय करते हैं। उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत शक्ति और गंभीरता निहित है, जो उन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाती है। यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान सूर्य और संज्ञा के पुत्र थे। वे मृत्यु के और यम के भगवान होते हैं। यमराज का स्वरूप हमारे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में बहुत ही भव्य और भयानक है। उनके पास एक विशाल यंत्र है जिसे यम दंड कहा जाता है, जो कर्म के आधार पर दंड देने का कार्य करता है। यह दंड अत्यंत कठोर और न्याय संगत होता है, क्योंकि यह कर्म के फल का प्रतीक है। यमराज का चेहरा कठोर, देखने में गंभीर और उनके शरीर पर कांटेदार जंजीरें और ज्वलंत अग्नि का प्रकाश हो सकता है। उनके हाथ में यमदंड या दंड होता है, जो भयानक प्रतीत होता है। उनका व्यक्तित्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में सदाचार, धर्म और नैतिकता का पालन करना बहुत जरूरी है। मृत्यु के पश्चात उनके न्याय का सामना करना पड़ता है। यमराज का यह रूप हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक बनाता है। यमराज का स्थान यमराज क्षेत्र या यमलोक के रूप में जाना जाता है। यह स्थान किसी भौगोलिक स्थान से पृथ्वी के ऊपर या नीचे नहीं, बल्कि एक अलग लोक है, जिसे अंतर्मुख या आत्मिक लोक माना जाता है। यह स्थान एक ऐसी दुनिया है जहां जीवन मृत्यु के चक्र का अंतिम न्याय होता है। यमलोक का स्थान धार्मिक ग्रंथों में बहुत ही रहस्यमय और अलौकिक है। इसे पृथ्वी से अलग एक स्वच्छ, शांत और अत्यंत न्यायपूर्ण लोक माना जाता है। यहाँ पर न्याय की प्रक्रिया पूरी होती है। यहाँ पर आत्माओं का क्रमानुसार न्याय किया जाता है और उन्हें उनके कर्मों का फल दिया जाता है। यमराज का व्यक्तित्व और स्थान हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में किए गए कर्मों का फल आखिरकार सबको ही भुगतना पड़ता है। उनका व्यक्तित्व हमारे जीवन में नैतिकता और सदाचार का महत्व स्थापित करता है, और मृत्यु के बाद यहाँ पर न्याय ही मुख्य प्रावधान है। यह विश्वास हमें जीवन में धर्म और कर्म की ओर प्रेरित करता है और जीवन के अंतिम सच का सामना करने के लिए तैयार करता है। यमराज के भैंसे का नाम पौंड्रक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भैंसा भगवान शिव के रुद्र रूप की जांघों से उत्पन्न हुआ था। पौंड्रक का काला रंग मृत्यु के बाद की दुनिया का प्रतीक माना जाता है और यह माना जाता है कि यह केवल नरक का मार्ग जानता है। यमराज के न्यायालय में विभिन्न प्रकार के यंत्र और कर्मकांड होते हैं, जिनके माध्यम से आत्माओं के कर्मों का विश्लेषण किया जाता है। इन यंत्रों का उपयोग करके यह देखा जाता है कि जीवन के दौरान व्यक्ति ने कितने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं। यहाँ कर्म के आधार पर न्याय की प्रक्रिया पूर्ण स्वतंत्रता और निष्पक्षता से पूरी की जाती है। यमलोक का मुख्य सिद्धांत है कि प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। यदि व्यक्ति ने जीवन में सदाचार, धर्म और नैतिकता का पालन किया है तो उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती है। वहीं यदि बुरे कर्म और अधर्मपूर्ण रहे हैं तो उसे नरक में भेजा जाता है।
यह भी माना जाता है कि कर्म फल न केवल वर्तमान जीवन का परिणाम है, बल्कि यह भविष्य के जीवन और मोक्ष के मार्ग को भी निर्धारित करता है। अच्छे कर्म अवश्य ही हमें स्वर्ग की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म नरक में ले जाते हैं, जहां आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। हिंदू धर्म में नरक का वर्णन विभिन्न प्रकार के नरकों के रूप में किया गया है। शेष नरक, जहां अत्यंत कठोर दंड दिए जाते हैं, यहाँ जल, अग्नि और अन्य यातनाएं होती हैं। यह नरक उन कर्मों का दंड है जो अत्यंत अधर्मपूर्ण और हिंसक होते हैं। रौद्र नरक, जहाँ पर क्रोध, हिंसा और अत्याचार के कर्मों का दंड मिलता है। यह नरक उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में क्रूरता का व्यवहार किया हो। तामस नरक, यह नरक उन कर्मों के लिए है जो अज्ञानता और अधर्म से भरे होते हैं। यहाँ पर अत्यंत अंधकार और निराशा का वातावरण होता है। प्रत्येक नरक में भिन्न भिन्न प्रकार के दंड दिए जाते हैं, जैसे कि जल में डूबना, जलती हुई अग्नि में झोंकना, कंठ में बंधक बनाना आदि। ये दंड कर्मानुसार और उसकी गंभीरता के अनुसार तय किए जाते हैं। मृत्यु के पश्चात आत्मा का शरीर छोड़ने के साथ ही उसकी नई यात्रा शुरू हो जाती है और हिंदू धर्म में इसे पुनर्जन्म की प्रक्रिया कहा जाता है। आत्मा की शरीर में प्रवेश की धारणा एक धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वास है जो विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देती है। कुछ विश्वासों के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद शरीर से बाहर निकलती है, जबकि अन्य विश्वासों के अनुसार आत्मा जन्म के समय शरीर में प्रवेश करती है। इन धारणाओं का आधार धार्मिक और आध्यात्मिक विचार है जो मानव जीवन के अर्थ और प्रकृति के बारे में प्रश्न पूछते हैं। विज्ञान की दृष्टि से अभी तक यमलोक का कोई भौतिक प्रमाण या वैज्ञानिक आधार नहीं मिल पाया है। यह स्थान मुख्य रूप से धार्मिक विश्वास, कल्पना और परंपराओं पर आधारित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मृत्यु के बाद शरीर का अंत हो जाने के बाद आत्मा का अस्तित्व या पुनर्जन्म जैसी अवधारणाएं अभी तक प्रमाणित नहीं हो सकी हैं। विज्ञान का मानना है कि मृत्यु के बाद शरीर का अंत हो जाता है और चेतना का अस्तित्व नहीं रह जाता। इसलिए विज्ञान इस तरह के स्थान या लोक की कल्पना को आत्मा के अस्तित्व का वैज्ञानिक समर्थन नहीं मानता। लेकिन यह भी माना जाता है कि यमलोक जैसी धारणा मानव मन की कल्पना और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का परिणाम हो सकती है। यह विश्वास मानव जीवन की नैतिकता और कर्म के फल को समझाने का एक माध्यम है। आत्मा को आमतौर पर भौतिक नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन कुछ विशेष लोग जैसे कि जिनकी सूक्ष्म दृष्टि होती है, उन्हें आत्मा देखने की क्षमता होती है। आत्मा को देखने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और जागरण की आवश्यकता होती है। कुछ लोग दिव्य चक्षु या तीसरा नेत्र नामक एक विशेष क्षमता के माध्यम से आत्मा को देख सकते हैं, जो भ्रिकुटी के मध्य में स्थित होता है। कुछ लोग आत्माओं के आसपास होने से सुगंध या अन्य संकेतों का अनुभव कर सकते हैं। तो आत्मा को ना तो छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आत्मा एक निराकार अस्तित्व या चेतना है जो मानव शरीर से परे होती है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होती है। सभी ज्ञानी पुरुषों ने आत्मा को अमर, सनातन और कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा के रूप में माना है। शरीर के 9 द्वार से आत्मा देह त्यागती है। ये 9 द्वार हैं: दोनों आंखें, दोनों कान, मुख, दोनों नासिकाएं और शरीर के दोनों उत्सर्जन अंग। इनमें से किसी एक से ही मृत्यु के दौरान व्यक्ति के प्राण निकलते हैं। यमलोक का रहस्य हमें गहरा संदेश देता है कि जीवन में कर्म का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। यह विषय न केवल मृत्यु के पश्चात आने वाले जीवन का संकेत है, बल्कि यह हमारे वर्तमान जीवन के कर्मों का भी प्रतिबिंब है।
यह अवधारणा हमें ये भी याद दिलाती है कि जीवन क्षण भंगुर है और हमारे कर्म ही हमारे जीवन का वास्तविक मूल्यांकन है। इसलिए यदि हम सदाचार और धर्म का मार्ग अपनाएं तो हमारे जीवन का फल सुखमय और शांति से भरा हो। यमलोक का रहस्य हमें जीवन का सही मार्ग दिखाने वाली एक शिक्षाप्रद कथा है जो हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक बनाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं है, बल्कि अपने कर्मों का भलाई और नैतिकता को जीवन में अपनाना है। इसलिए यह विचार हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि जीवन में सही रास्ता चुनना, सदाचार का पालन करना और कर्म का फल स्वाभाविक है, चाहे इसे धार्मिक विश्वास माना जाए या मानवीय नैतिकता का प्रतीक। यह विचार हमें हमारे जीवन को सही दिशा में चलाने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। यमलोक का रहस्य हमारे सामने बहुत प्रश्न छोड़ जाता है। जीवन में कौतूहल और जिज्ञासा रह जाती है। अपने विचार हमारे साथ साझा करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आने तक सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद।